एक समय की बात है। शनिदेव और माता लक्ष्मी यात्रा कर रहे थे। दोनों ही संयोगवश रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। कुछ देर बातचीत शुरू हुई। उसके बाद उन दोनों की बातचीत तर्क वितर्क में बदल गई। वे एक दूसरे को शब्दों के बाण चलाने लग गए। शनिदेव ने दावा किया, मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में न्याय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हूँ। माता लक्ष्मी ने पलटकर उन्हें कहा, यह सच नहीं है। मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं दुनिया को सुख, धन, शांति और समृद्धि प्रदान करती हूँ। शनिदेव ने जवाब दिया, स्वभाव से ही आप बहुत चंचल है। आप एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती और हमेशा प्रवास की स्थिति में, आने जाने की स्थिति में बनी रहती हूँ। इसके अलावा आप अच्छे लोगों के साथ में भी रहते हो और बुरों के साथ में भी रहते हो। आप अच्छे और बुरों में कोई भेदभाव नहीं रख सकते हो। माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, मेरे स्वभाव पर टिप्पणी करना बंद करो और पहले स्वयं को देखो। सारी दुनिया तुम्हारे पूरे रूप से डरती है। कोई तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। सब तुम्हारे जाने की दुआ करते हैं। तुम तो बस डर का माहौल पैदा करते हो और हर कोई चाहता है मैं उसके पास में सदा के लिए रहूं, हमेशा के लिए रहूं। जब ये बहस अंतहीन हो गई, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास सलाह लेने का फैसला किया। शनिदेव और माता लक्ष्मी दोनों ही भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, अब आप ही बताइए, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर मैं माता लक्ष्मी की कृपा करूंगा तो शनि की कुल दृष्टि से बच नहीं पाऊंगा, और अगर मैं शनि की कृपा करूंगा तो लक्ष्मी मुझसे नाराज हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। कृपया उनके पास में जाइए। अब ये जिम्मेदारी भगवान विष्णु से भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने इस जिम्मेदारी को भगवान शिव को सौंप दिया। फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के परम भक्त और ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को सौंप दिया। भगवान शिव ने कहा कि आपकी इस समस्या का समाधान तो सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि ही कर सकते हैं। अतः वे दोनों नारद मुनि के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया, हे नारद मुनि, अब आप ही बताइए, हम दोनों में से बेहतर कौन है, श्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि ने जवाब दिया, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन इसके लिए आप दोनों को एक साथ एक निश्चित स्थान तक चल करके जाना होगा और वहां से वापस आना होगा। शनि और देवी लक्ष्मी दोनों ने नारद मुनि के निर्देशों का पालन किया और बताए गए स्थान पर चल करके गए। चलते समय नारद मुनि इनकी प्रशंसा करते हुए बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ। आप दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है। जब वे दोनों वापस आ रहे थे तो नारद मुनि ने फिर कहा कि आप दोनों ही बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पर शनिदेव निराश होकर चिल्लाए, नारद मुनि, हमें ये बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि ने शांति से उत्तर दिया, इसके लिए आपको यही अभ्यास एक बार फिर दोहराना होगा। उस बिंदु तक जाइए और वापस लौट करके आइए। तो शनि ने गुस्से से कहा, तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? क्या हम छोटे बच्चे हैं जो ये बचकाने हरकतें करते रहेंगे? नारद मुनि ने धीरे से कहा, अगर आप उत्तर पाना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। नारद मुनि ने तब समझाया कि आप दोनों समान रूप से अच्छे हो। शनि जब चाहते हैं तब अच्छी लगती है और माता लक्ष्मी जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह जीवन के विभिन्न पहलू अपने अपने तरीके से मूल्यवान हैं। शनि और लक्ष्मी दोनों ही संसार के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न शक्तियों के अद्वितीय योगदान को समझें और उनका सम्मान करें। चाहे वे चुनौतियां लेकर के आए या आशीर्वाद लेकर के आए। नारद मुनि द्वारा इस स्थिति को इतने आसानी से, इतने बारीकी से संभालने से हम संघर्षों को सुलझाने में चातुर और बुद्धिमान होते हैं। शिक्षा का यही महत्व है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने क्या ये कहानी पहले सुन रखी है? हमें ये भी अवश्य बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। आपको ऐसे ही हमारे रोज़ नए-नए वीडियो मिलते रहते हैं। आप हमारे चैनल को अपना आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।